हेलो डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का अपना टॉपिक। हमें दो फंक्शन आज पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? इन्वर्स ऑफ सेक फंक्शन एंड इन्वर्स ऑफ कॉसेक फंक्शन। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने टोटल 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इन्वर्स देख लिया है। कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स हमने देखा हुआ है? तो साइन इन्वर्स और कॉस इन्वर्स, और क्या पढ़ा हुआ हम लोगों ने? टैन इन्वर्स और कॉट इन्वर्स। अगर इन सब के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे डिस्कस किया जाए, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इन सब का क्या होगा, तो आपको याद हो गया होगा। साइन इन्वर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कितना है? तो आप याद करो, क्लोज इंटरवल -π/2 π/2, ये बताया गया। ठीक है। कॉस इन्वर्स का क्लोज इंटरवल 0 π। ठीक है। और साइन इन्वर्स का जैसे है सेम वैसे ही प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच किसका है? टैन इन्वर्स का। इस बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। ये क्लोज इंटरवल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओपन इंटरवल। ठीक है। और कॉस इन्वर्स का जैसा वैसे ही कॉट इन्वर्स का, वहाँ क्लोज है तो यहाँ पे ओपन इंटरवल 0 π। ये है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 4 फंक्शंस का जो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। आज हमें क्या पढ़ना है? इन्वर्स ऑफ, पहले पढ़ना है सेक फंक्शन। ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए, इन्वर्स ऑफ सेक फंक्शन। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? इन्वर्स ऑफ सेक फंक्शन। अब सेक फंक्शन के बारे में अगर आप रिकॉल करिए तो चीज़ों को आपने 11th में भी पढ़ा हुआ है। इसका डोमेन आप जानते होंगे, और इसका रेंज जानते होंगे, और इसका ग्राफ भी जानते होंगे आप। ठीक है। तो आज हम लोग पहले 11th की चीज़ों को रिकॉल करते हैं। अगर आपको भूल गया है तो उसको रिकॉल करिए। वैसे तो आपको 11th से पहले 10th क्लास में पढ़ाया जाता है। अगर सेक थीटा कहीं पे लिखा हुआ है तो सेक थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं? कास के फॉर्म में तो लिखते हैं 1/cos थीटा। ठीक है। हमें ये देखना है कि सेक थीटा कहाँ पे डिफाइंड नहीं है। कहाँ पे सेक थीटा डिफाइंड नहीं है तो क्या करेंगे? ये चेक कर लेंगे कि कास थीटा की वैल्यू 0 कहाँ पे हो रहा है। कास थीटा की वैल्यू जहाँ 0 हो रहा है वहाँ पे सेक थीटा डिफाइंड नहीं होगा। तो कास थीटा 0 कहाँ पे हुआ? तो हम लोग जानते हैं अगर थीटा की वैल्यू ले लिया जाए क्या ले लिया जाए? थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू ले लिया जाए ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, है ना? क्योंकि कास 90 की वैल्यू जानते हो ना, 0 होता है। तो ऐसे ही जितने ऑड मल्टीपल्स, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ π/2 हैं, उन सभी पे वैल्यू कास का क्या होगा? 0 होगा। ठीक है। तो ये हमें मिल गया कास थीटा की ऐसी वैल्यू जहाँ पे कास थीटा की वैल्यू क्या है? 0। ठीक है। ये मिल गया हमें थीटा की ऐसी वैल्यू जहाँ पे कास थीटा क्या है? 0 है। और कास थीटा 0 हो गया तो ये थीटा की ऐसी वैल्यूज मिल गया जहाँ पे सेक थीटा क्या हो गया? नॉट डिफाइंड। ये थीटा की ऐसी वैल्यूज हो गया जहाँ पे सेक थीटा क्या हो गया? नॉट डिफाइंड हो गया। तो अब हम लोग सेक फंक्शन को डिफाइन करने जा रहे हैं। डिफाइन कर रहे हैं लेट एफ फ्रॉम, डोमेन क्या हो गया? तो r माइनस, ये निकाल देंगे, आड इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ π/2, है ना? 2n+1 π/2 n बिलोंग्स टू z, इसको निकाल देंगे 2। इसका रेंज आप याद करिए तो रेंज में हम लोग जानते हैं -1 और 1 के बीच की जो वैल्यू होता है, मतलब वैल्यूज बिटवीन ओपन इंटरवल, या ऐसे करिए वैल्यूज बिटवीन -1 1, वैल्यूज बिटवीन -1 1, ये अटेंड नहीं करता है। कौन? सेक फंक्शन। ठीक है। तो वैल्यू कौन सी ये अटेंड करता है? r -1 1। ठीक है। ओपन इंटरवल -1 1 की वैल्यू ये अटेंड नहीं करता, उसको छोड़ के सभी रियल नंबर अटेंड करता है। या इसी को लिखने के और भी तरीके हैं, आपके बुक में लिखा मिलता है। r माइनस ओपन इंटरवल -1 1 को लिखा मिल जाता है इंटरवल फॉर्म में -∞, -1 पे, ये -1 पे क्या हो गया? क्लोज, राइट क्लोज है, और फिर एक लेफ्ट क्लोज इंटरवल बना रहे हैं, 1 पे क्लोज, ∞ पे ओपन। ये भी सेम यही चीज़ बता रहा है ना? अगर इसको नंबर लाइन पे इंडिकेट करिए आप तो -∞ टू -1 और 1 टू कहाँ तक? ∞। ठीक है। ये वैल्यू मिल रहा है आपको। इसमें -1 और 1 इंक्लूड हैं। ठीक है। -1 और 1 के बीच की वैल्यू हमें नहीं मिल रहा। या इसी को एक तरीके से और लिखा मिलता है आपके बुक में, mod x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1। क्या लिखा मिलता है? mod x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप जानते रहिएगा। इन दोनों चीज़ों को मैं इरेज कर रहा हूँ। mod x ग्रेटर इक्वल टू 1, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यही इंटरवल मिलता है ना? mod वाला आपको प्रॉपर्टी पढ़ाया गया है क्लास 11th में।
अब इस पे आ जाइए, तो फंक्शन डिफाइन करने जा रहे हैं। डिफाइंड बाई, कैसे डिफाइंड करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू, एक्स को कहाँ ले जाएगा ये, सेक एक्स पे, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू, कहाँ पे बिलोंग करेगा, तो ये बिलोंग करेगा डोमेन में, आर माइनस ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2। ठीक है, ये फंक्शन हो गया डिफाइंड। अब इसका ग्राफ देख लीजिए, इसका क्या देख लीजिए, ग्राफ। तो ग्राफ से चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी, क्योंकि अब हमें क्या करना है, सेक फंक्शन को चेक करना है ये फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव है या नहीं है। अगर बाइजेक्टिव नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, डोमेन को और कोडोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे और इसको बनाएंगे बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव बनते ही फंक्शन के पास क्या एग्जिस्ट कर जाएगा, इन्वर्स, और इन्वर्स एग्जिस्ट करते ही हमारा वर्क हो जाएगा कंप्लीट। फिर हम बात कर लेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बारे में, जैसा कि हम लोग करते आए हैं, है ना। अब इसका ग्राफ थोड़ा सा कई लोगों को टफ लगता है, तो ग्राफ को समझते हैं। क्या है ग्राफ सेक फंक्शन का। सेक फंक्शन का ग्राफ ड्रा करने के लिए कुछ चीज़ें आप माइंड में सेट कर लीजिए। जैसे देखिए, आड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, ये हो गया ओरिजिन। आड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 को, आड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 को हम कर रहे हैं इंडिकेट, ये हो गया पाई बाई 2। ऐसे ही क्या मिलेगा फिर नेक्स्ट, कौन सा आड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 मिलेगा, 3 पाई बाई 2। अब ये बैरियर क्यों बना रहे हैं, वर्टिकल लाइंस क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इन सभी पे वैल्यू क्या है, ये नॉट डिफाइंड है। सेक की वैल्यू क्या है इन सब पे, नॉट डिफाइंड, तो इन सभी लाइन को ये टच नहीं करेगा। ठीक है, इधर बना दिया हमने माइनस पाई बाई 2, और इधर क्या बना देंगे, माइनस 3 पाई बाई 2। अब इनके बीच में भी वैल्यू इंडिकेट कर लीजिए। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा पाई, और इसके आगे क्या होगा, 2 पाई। ठीक है, और ऐसे इधर लेफ्ट में आइए तो यहाँ पे होगा माइनस पाई, और यहाँ पे कहीं होगा माइनस 2 पाई। ठीक है, इंडिकेट हो गया। अब ग्राफ ड्रा करते हैं। तो सेक का ग्राफ ड्रा करने से पहले एक और हॉरिजॉन्टल लाइन बना लीजिए। पहले हम कास एक्स का ग्राफ ड्रा करेंगे। किसका ग्राफ, कास एक्स का। सेक एक्स इक्वल टू 1 कास एक्स होता है, तो पहले क्या ड्रा कर ले रहे हैं, कास एक्स का ग्राफ। फिर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना, अभी हम देखेंगे ये हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या करेंगी, प्लेन मिरर का वर्क करेंगी और सेम ग्राफ को इन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, एज ए मिरर वर्क करेंगे। चलो कास का ग्राफ खींचते हैं। कास का ग्राफ आपको याद होगा, 0 पे वैल्यू 1 होता है, ये 1 है, इंडिकेट कर लीजिए, और ये क्या है, -1। ठीक, ये हो गया। इधर पाई पे वैल्यू क्या हो गया, -1। पाई पे वैल्यू क्या हो गया, -1 हो गया। ठीक है, ऐसे आगे बढ़ो। 2 पाई पे वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 पाई पे वैल्यू हो गया 1। ठीक है, ऐसे आगे चलता जाएगा। इधर लेफ्ट में आओ तो माइनस पाई बाई 2 पे वैल्यू क्या हो गया, 0। माइनस पाई बाई 2 पे वैल्यू 0 हो गया, और इधर माइनस पाई पे वैल्यू कितना हो गया, -1। ऐसे इधर इंक्रीज होता जाएगा फिर आगे की तरफ, और यहाँ पे -2 पाई पे वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, ये हो गया ग्राफ किसका, ये हो गया कास एक्स का ग्राफ। अब देखिए ये एज ए मिरर का काम करेगा। तो अब जा रहे हैं सेक एक्स का ग्राफ खींचने। किसका ग्राफ अब खींचने जा रहे हैं, सेक एक्स का। ठीक है, तो जैसा शेप यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, यही क्या हो जाएगा, इन्वर्ट कर दीजिए, तो ये बन गया आपका सेम उसी शेप का। ये क्या हो गया, सेक एक्स का ग्राफ बनना शुरू हो गया। ये 1, ठीक है, 1 वैल्यू अटेंड करता है सेक ना, और इसको टच नहीं करेगा, क्योंकि पाई बाई 2 के आड मल्टीपल्स पे वैल्यू सेक का क्या है, इन नॉट डिफाइंड है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ बनेगा ऐसे ही, ये यहाँ पीक है तो इस पर इन्वर्ट हो गया ऐसे ही, और ये ध्यान रहे कि इस लाइन को टच नहीं करना चाहिए, इसके एकदम क्लोज पहुँचेगा लेकिन टच नहीं करेगा। ठीक, ऐसे यहाँ पे बना लो, बनता जाएगा है ना। ऐसे इधर यहाँ बन गया। आप देख रहे हैं बिटवीन -1 एंड 1 कोई वैल्यू ये अटेंड नहीं करेगा। ऐसे इधर भी मिलेगा। तो ये हो गया किसका ग्राफ, ये हो गया सेक एक्स का ग्राफ।
अब इसमें आप देखिए तो ये सेक जो फंक्शन है ये 1 1 है या नहीं, इसको चेक करना हमें। तो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगाया जाए 1 1 के लिए, तो हम देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन गिवन ग्राफ को मीन सेक एक्स के ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसलिए ये फंक्शन 1 1 नहीं है। ये कैसा फंक्शन है? मेनी 1। वैसे भी आप देख सकते हैं सेक 0 और सेक 2 पाई की वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या होता है? 1 होता है ना। बट 0 डज नॉट इक्वल टू 2 पाई, मीन्स इमेजेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आर सेम हो गया, तो ये फंक्शन क्या हो गया? मेनी 1। कैसा फंक्शन हो गया? मेनी 1। तो यहाँ पे अब हम लिखने वाले हैं सिंस एफ इज, एनालिसिस तो हमने एफ का कर ही लिया, एफ मतलब कौन सा फंक्शन? सेक फंक्शन, ठीक है। सिंस एफ इज कैसा फंक्शन हो गया? मेनी 1। मेनी 1। आंटू के बारे में क्या ख्याल है? आंटू है या नहीं? तो यहाँ हम देख रहे हैं जो कोडोमेन है वही सेम क्या है इसका? रेंज भी है ना। कोडोमेन किसके इक्वल हो जा रहा है? रेंज के, क्योंकि वैल्यू देखिए तो यहाँ 1 पे क्लोज, इन्फिनिटी पे ओपन, ये वैल्यू मिल रहा है ना। और यहाँ पे अगर देखिए तो -1 पे क्लोज, यहाँ माइनस इन्फिनिटी पे ओपन और -1 पे क्लोज, ये वैल्यू हमें मिल रहा है ना। यही वैल्यू तो मिल रहा है यहाँ पे, यहाँ ये वैल्यू मिल रहा, और इधर क्या मिल रहा? यहाँ पे नहीं, माइनस इन्फिनिटी नहीं, 1 पे क्लोज, इन्फिनिटी पे ओपन, ये वैल्यू मिल रहा। तो दोनों का यूनियन कर लेंगे तो हमें यही रेंज मिल जा रहा है। तो इसलिए यहाँ से हमें मिल गया फंक्शन क्या हो गया? आंटू। आंटू क्यों हुआ? क्योंकि कोडोमेन इक्वल टू क्या हो गया? रेंज। कोडोमेन इक्वल टू क्या हो गया? रेंज के। तो ये फंक्शन बाइजेक्टिव हुआ या नहीं? तो हम देख रहे हैं ये मेनी 1 फंक्शन होने की वजह से बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है, ठीक है। भले ही फंक्शन आंटू है, उससे मतलब नहीं। 1 1 और आंटू दोनों होना चाहिए, तभी फंक्शन क्या होगा? बाइजेक्टिव। देयरफॉर एफ इज नॉट, क्या मिल गया? बाइजेक्टिव। अब एफ बाइजेक्टिव नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं? डोमेन और कोडोमेन को रिस्ट्रिक्ट कराते हैं, फंक्शन को बाइजेक्टिव बनाते हैं। कोडोमेन को यहाँ रिस्ट्रिक्ट कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ कोडोमेन किसके इक्वल लिखा हुआ है? रेंज के इक्वल। तो अब हम क्या करेंगे? डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कराएंगे। ऐसा हमें रिस्ट्रिक्शन करना है जिससे रेंज हमारा यही मेंटेन रहे, सभी वैल्यू हमें मिल जाए। तो डोमेन को अगर देखिए यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कराया जाए इस रेंज में, और इधर देखिए 1 to इन्फिनिटी वैल्यू अटेंड हो गया, और इसमें अगर देखिए तो -इन्फिनिटी टू -1 वाली वैल्यू अटेंड हो गया। ये हमने ब्रांच कौन सा लिया, या कहिए इंटरवल कौन सा लिया? इंटरवल हमने लिया 0 पे क्लोज, पाई पे भी क्या लिया? क्लोज, है ना, क्योंकि पाई पे वैल्यू क्या मिल रहा? -1, और 0 पे वैल्यू क्या मिल रहा? 1, ठीक है। तो 0 से पाई मीन्स 0 कामा पाई क्लोज इंटरवल, लेकिन उसमें एक वैल्यू हमने नहीं लिया हुआ, वो कौन सी वैल्यू छोड़ दिया? π/2, क्योंकि π/2 पे सेक डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? इफ वी रिस्ट्रिक्ट डोमेन ऑफ एफ टू एनी इंटरवल, ये तो एक इंटरवल हमने सजेस्ट किया आपको, इसी टाइप से और भी इंटरवल हमें मिलेंगे, जैसा कि हम लोगों ने पिछले टॉपिक में अपने देखा हुआ था। डोमेन ऑफ एफ टू एनी इंटरवल, पहला इंटरवल हमने क्या बताया आपको? पहला बताया 0 पे क्लोज, पाई पे भी क्लोज, मीन्स क्लोज इंटरवल 0 कामा पाई। और ये अगर देखिए तो ये किसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है? ये है कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। माइनस करेंगे, इसमें π/2 पे डिफाइंड नहीं है, तो π/2 को माइनस कर देंगे, ये एक हो गया। इसी टाइप से और भी मिलेंगे। कौन सा मिला? यहाँ पे देखिए ये वाला कर लीजिए आप, पाई से कहाँ तक? 2 पाई तक, पाई से 2 पाई तक, मीन्स पाई का आप गैप करते चले जाइए तो मिलता जाएगा आपको एक डिफरेंट इंटरवल। 0 से पाई मिला तो नेक्स्ट वाला क्या होगा? पाई से 2 पाई, और इसमें क्या माइनस होगा? तो 3π/2 माइनस हो जाएगा। ऐसे लेफ्ट में अगर देखो तो लेफ्ट में आपको क्या मिलेगा? -π to कहाँ तक मिलेगा? 0 तक, -π to 0 क्लोज इंटरवल, माइनस इसमें माइनस क्या हो जाएगा? -π/2, ठीक है। इस टाइप से हमें मिलता जाएगा ETC। अगर डोमेन ये ले लिया जाए फंक्शन का विद रेंज, रेंज कितना लिया जाए? विद रेंज R -1 ओपन इंटरवल, देन अगर रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए इस पर तो क्या होगा? देन एफ इज बाइजेक्टिव।
एफ क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट अब लगाएंगे तो ये 1 1 हो जाएगा, एग्जैक्टिव 1 पॉइंट पे ग्राफ को कट करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, एफ बाइजेक्टिव मिल गया। एफ बाइजेक्टिव हो गया तो दिस इम्प्लाइज एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, है ना। दिस इम्प्लाइज इनवर्स ऑफ एफ, या कहिए इनवर्स ऑफ एफ का मतलब कौन सा फंक्शन है, सेक फंक्शन। इनवर्स ऑफ सेक फंक्शन एग्जिस्ट, सेक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और सेक फंक्शन का इनवर्स किससे डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय सेक इनवर्स। किससे डिनोट करेंगे, सेक इनवर्स से, या आर्क सेकेंड, आर्क है ना, ऐसे लिखते हैं ना, आर्क सेकेंड। सेक का फुल फॉर्म जानते हो, सेकेंड होता है। तो बाई सेक इनवर्स ये हो गया, डिनोट किया हमने। एंड डिफाइंड कैसे होगा, हुज डोमेन और को डोमेन के बारे में बताइए, या रेंज के बारे में। तो हुज डोमेन, डोमेन कितना होगा, हुज डोमेन इज कितना हो जाएगा। तो हम जानते हैं इनवर्स फंक्शन का जो डोमेन होगा वो सेक का क्या होगा, को डोमेन, है ना। तो इसका डोमेन क्या होगा, r -(-1, 1) एंड इसका रेंज क्या होगा, एंड रेंज या को डोमेन जो भी कहिए, एंड रेंज कैन बी या कुड बी, कैन बी एनी इंटरवल कौन कौन सा इंटरवल, यही सब लिखा हुआ है ना, 0, पाई -π/2, या तो ये होगा, या तो पाई to 2π -3π/2, या इसी टाइप से ढेर सारा हमें मिलता रहेगा। अब ये जो डिफरेंट हमें रेंजेज मिल रहे हैं, जो डिफरेंट रेंजेज हमें मिला, ये सब चीज़ें किसका रेंज है, ये है सेक इनवर्स का रेंज। तो ये क्या दे देगा हमें, डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ सेक इनवर्स फंक्शन। ये हमें क्या दे देगा, डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ सेक इनवर्स फंक्शन। और डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ सेक इनवर्स फंक्शन में हम लोग अब एक चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो अब ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट अब हम लोग किस पे आ जा रहे हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे। ठीक है, किस पे आ जा रहे हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे। तो यहाँ पे अब लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ किस फंक्शन का, सेक इनवर्स। तो सेक इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसमें कौन बताएगा। तो ये जो इंटरवल है जो पहला हमने लिखा हुआ है, 0 पे क्लोज, पाई पे क्लोज, मीन्स क्लोज इंटरवल 0, पाई -π/2, ये हमें क्या बताएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच किसका, सेक इनवर्स का। ठीक है, इसको लेकिन पूरा कंप्लीट लिख रहे हैं डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के साथ। तो सेक इनवर्स इसका डोमेन क्या हो गया, डोमेन हो गया r -(-1, 1) और इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मिला, सेक इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमें क्या मिला, 0 पे क्लोज, पाई पे क्लोज, मीन्स क्लोज इंटरवल 0, पाई में से π/2 माइनस कर दीजिए। ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो गया। ठीक है, इज यहाँ लिख सकते हैं आप, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या हो गया, 0 पे और पाई पे क्लोज, क्लोज इंटरवल 0, पाई -π/2। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ सेक इनवर्स। तो सेक इनवर्स यहाँ से यहाँ तक डिफाइंड हो गया, मीन्स ये डोमेन हो गया, ये क्या हो गया, रेंज हो गया। कैसे डिफाइंड हुआ, डिफाइंड बाई सेक इनवर्स पे यहाँ पे कोई एलिमेंट अप्लाई करेंगे, x पे अप्लाई हुआ ये, इसकी वैल्यू सपोज करो क्या आ गया, थीटा। तो इफ एंड ओनली इफ सेक इनवर्स थीटा इक्वल टू क्या हो जाए, सेक इनवर्स इधर जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाए, सेक थीटा इक्वल टू x। ये हो गया इसका डेफिनेशन। थीटा और x कहाँ बिलोंग कर रहा है, तो फॉर एवरी x बिलोंग कर रहा है डोमेन में r -(-1, 1) एंड थीटा कहाँ बिलोंग कर रहा है, तो थीटा क्लोज इंटरवल 0, पाई में -π/2। ठीक है, ये हो गया हमारा सेक इनवर्स फंक्शन। ठीक है, तो ये हो गया प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बाद सेक इनवर्स की कंप्लीट हो रहा है धीरे धीरे हम लोगों का सेक इनवर्स भी। और इसमें अब दो प्रॉपर्टी लिख लीजिए, जैसे साइन इनवर्स कास इनवर्स में हम लोगों ने लिखा हुआ था, वैसे ही सेक इनवर्स सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो थीटा। फॉर एवरी थीटा बिलोंग्स टू, थीटा कहाँ बिलोंग कर रहा है, तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में,
कहाँ बिलोंग कर रहा है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है ना, क्लोज इंटरवल 0 कामा पाई माइनस पाई बाई 2। और दूसरा सेक ब्रैकेट में सेक इनवर्स थीटा, सेक इनवर्स एक्स यहाँ रहेगा या वाई जो भी लिखिए आप, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स फॉर एवरी सेक इनवर्स का डोमेन कितना है, तो डोमेन देखिए तो यहाँ है आर माइनस, तो एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, आर माइनस माइनस 1 कामा 1। तो ये आपको उसी टाइप का जो पिछले हमने टॉपिक में डिस्कस किया हुआ था प्रॉपर्टी, उसी टाइप का प्रॉपर्टी 2 लिख लीजिए। तो सेक इनवर्स का हो गया ये डेफिनेशन कंप्लीट। हम लोगों को सेक इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कितना मिला, तो हम लोगों को सेक इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मिला कितना, क्लोज इंटरवल 0 कामा पाई में क्या माइनस कर देंगे, पाई बाई 2। ठीक है, अब अगर डिस्कस किया जाए इसका ग्राफ, इसका क्या डिस्कस किया जाए, ग्राफ। तो यहाँ देखिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे केवल हम लोग ग्राफ इसका डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ही हमें पढ़ना है, उसी पे फोकस करना है। तो और सब चीज़ों को इरेज कर दीजिए। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, क्या हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक, ये किसका ग्राफ बता रहा है, ये बता रहा है सेक फंक्शन का ग्राफ। इसका डोमेन क्या है, 0 कामा पाई माइनस पाई बाई 2, क्लोज इंटरवल है ये 0 कामा पाई 2 आर माइनस माइनस 1 कामा 1। ठीक है, ये इसमें ग्राफ है इसका, इसको आप इरेज कर सकते हो कास वाला, ये ग्राफ होगा। ठीक है, अब हमें किसका ग्राफ खींचना है, अब हमें खींचना है सेक इनवर्स का ग्राफ। किसका ग्राफ खींचना है, सेक इनवर्स का ग्राफ। तो सेक इनवर्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे वर्क कर रहे हैं, आर माइनस माइनस 1 कामा 1 2 कितना हुआ, 0 पे क्लोज पाई पे क्लोज है ना, क्लोज इंटरवल 0 कामा पाई माइनस पाई बाई 2। इसमें हमें ग्राफ खींचना है इसका। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लिया जाए, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, डोमेन और कोडोमेन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो एक्स एक्सिस का जो है, जो एक्स एक्सिस पे यहाँ इंडिकेट है वो कहाँ इंडिकेट होगा, वाई एक्सिस पे, और जो वाई एक्सिस पे इंडिकेट है वो कहाँ इंडिकेट होगा, एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ एक्स एक्सिस पे क्या क्या इंडिकेट करना हमें, -1 और 1। ठीक, -1 और 1। और जो देखिए डोमेन है इसका r माइनस माइनस 1 कामा 1, इसके बीच की वैल्यू अटेंड नहीं करेगा, ये वैल्यू यहाँ इसके आगे से अटेंड होगा 1 2 3 ऐसे है ना। और इधर देखिए तो -2 -3 इस तरीके से। और देखिए वाई एक्सिस पे क्या इंडिकेट होगा, तो जो यहाँ एक्स एक्सिस पे इंडिकेट किए हो 0 से पाई ना, तो ये हो गया 0 और यहाँ पे हो गया पाई मान लो, और ये यहाँ बीच में क्या हो गया, पाई बाई 2। पाई बाई 2 को टच नहीं कर रहा लाइन, तो यहाँ पाई बाई 2 पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दो। अब ग्राफ खींचना स्टार्ट करते हैं। ग्राफ क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए अगर निकाला जाए सेक इनवर्स, इस पर क्या अप्लाई कर रहे हैं, सेक इनवर्स पे अप्लाई कर रहे हैं 1। ठीक है, तो सेक इनवर्स 1 की वैल्यू सपोज करो हमें निकालना है, तो इसकी वैल्यू हम मान ले रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या है, थीटा। तो सेक इनवर्स का डेफिनेशन यहाँ अप्लाई होगा, तो 1 इक्वल टू क्या हो गया, सेक थीटा है ना, सेक इनवर्स राइट में गया सेक थीटा हो गया। तो सेक थीटा इक्वल टू 1, और 1 सेक कितने की वैल्यू होता है, तो हम लोग जानते हैं कि 1 कितने की वैल्यू होता है, सेक 0 की वैल्यू क्या होता है, 1। ठीक है, और सेक 2 पाई की भी वैल्यू 1 होता है, लेकिन 2 पाई तक हमें यहाँ जाना नहीं है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि थीटा की वैल्यू कितना मिला, थीटा की वैल्यू मिल गया 0। थीटा की वैल्यू क्या मिल गया, 0। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 मिल गया, मीन्स सेक इनवर्स की वैल्यू क्या हो गया, 0। तो 1 पे वैल्यू हो गया 0, मीन्स यहाँ से शुरू होगा ग्राफ। और यहाँ पे अगर और भी वैल्यू आप निकालेंगे तो ये ऐसे इंक्रीज करता हुआ जाएगा किधर की तरफ, पाई बाई 2 की तरफ टेंड करेगा वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे आइए -1 पे, तो हम निकाल रहे हैं अब सेक इनवर्स -1 की वैल्यू, सेक इनवर्स -1 की वैल्यू, इसको मान लीजिए थीटा। तो यहाँ सेक थीटा इक्वल टू क्या हो गया, सेक थीटा इक्वल टू हो गया -1, और -1 सेक कितने की वैल्यू होता है, तो सेक पाई की वैल्यू होता है।
अब यहाँ से देखो थीटा निकालो तो थीटा की वैल्यू कितना आ गया, पाई, है ना। तो मीन्स सेक इनवर्स -1 की वैल्यू क्या हो गया, पाई हो गया। चलो यहाँ पे ड्रा करो, -1 पे वैल्यू कितना है, -1 पे वैल्यू है पाई, ये वैल्यू हमें मिला, ठीक। -1 पे वैल्यू पाई मिल गया। ऐसे यहाँ पे अगर ग्राफ अब ड्रा करेंगे, -2 के लिए निकालेंगे तो ये डिक्रीज करते हुए किधर की तरफ आएगा, π/2 की तरफ, ठीक। लेकिन इसको π/2 को टच नहीं करेगा। ये किसका ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया आपका सेक इनवर्स का ग्राफ, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब दूसरा स्टार्ट करते हैं कॉसेक इनवर्स के बारे में। अब क्या सीखने जा रहे हैं हम लोग, कॉसेक इनवर्स फंक्शंस के बारे में सीखने जा रहे हैं। सेक इनवर्स हो गया हमारा कंप्लीट। तो कॉसेक इनवर्स को थोड़ा फास्ट करते हैं हम लोग। इनवर्स ऑफ कॉसेक फंक्शन, हेडिंग डाल दीजिए आप, इनवर्स ऑफ कॉसेक फंक्शन। कॉसेक फंक्शन के बारे में जानते ही हैं आप लोग, है ना। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/sin थीटा होता है ना। और ये देखना है कहाँ पे नॉट डिफाइंड है कॉसेक थीटा, तो जहाँ पे साइन थीटा 0 होगा वहाँ पे कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। और कॉसेक थीटा नॉट डिफाइंड कहाँ होगा, तो ये निकाल लीजिए 0 कहाँ पे होगा, तो थीटा जब पाई का क्या हो जाए, मल्टीपल, मतलब थीटा की वैल्यू 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, ऐसे निगेटिव में इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो जाएगा थीटा की वैल्यू, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो यह फ्रॉम हमने कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड किया, डोमेन क्या हो गया r माइनस, ये वैल्यू आप निकाल दीजिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, n बिलोंग्स टू z, ठीक है। ये हो गया डोमेन। और इसका क्या होगा, रेंज क्या होगा, तो रेंज वही होगा जो सेक का है, r -1, यही क्या है, कॉसेक का भी रेंज है, ठीक है। डिफाइंड बाई, ये कैसे डिफाइंड होगा, तो f ऑफ x इक्वल टू हमने डिफाइंड किया कॉसेक x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r माइनस n पाई n बिलोंग्स टू z, ठीक है। ये हो गया हमारा कौन सा फंक्शन डिफाइंड हो गया, तो कॉसेक फंक्शन डिफाइंड हो गया। कॉसेक फंक्शन का ग्राफ खींच लिया जाए और इसका चेक किया जाए कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं, इसको चेक किया जाए। तो इसको बाइजेक्टिव चेक करने के लिए ग्राफ खींचना जरूरी है, या दूसरा तरीका भी आपके पास है, एनालिटिक मेथड से कर लीजिए। ग्राफ के थ्रू हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं। तो पहले साइन का ग्राफ खींचेंगे, उसके बाद ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये क्या करेंगी, प्लेन मिरर का वर्क करेंगी, तो इन्वर्ट कर देंगे उसी ग्राफ को, वही हमें क्या मिल जाएगा, कॉसेक फंक्शन का ग्राफ, जैसा कि अभी हमने सेक फंक्शन में खींचा हुआ था, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये क्या है 1 और ये क्या है -1। साइन का ग्राफ खींच लिया जाए, कहाँ कहाँ पे 0 होता है वैल्यू, तो ये हो गया पाई, ये हो गया कितना हो गया, ये 2 पाई, ठीक है। और इधर हो गया -पाई और ये हो गया -2 पाई। साइन का ग्राफ खींचेंगे तो ऐसा बनेगा, है ना। बढ़ता जाएगा इधर, ये वैल्यू कहाँ पे मिला है, तो ये वैल्यू हमें मिला है π/2 पर, और ये कहाँ पे मिला, तो ये मिला हमें -π/2 पर। ऐसे आगे भी मिलता जाएगा, ठीक है। ये कहाँ पे मिला, तो ये 3π/2 पर मिला हुआ है। और इधर अगर लेफ्ट में आप देखिए तो ये क्या है, -3π/2 है, ठीक है। हो गया ग्राफ हमारा, हो गया कंप्लीट, किसका, साइन का। अब कॉसेक का खींचो, तो ये देखो पाई पे नॉट डिफाइंड वैल्यू है, तो यहाँ वर्टिकल लाइन ड्रा कर लो, पाई पे इसको नहीं टच करेगा कॉसेक का ग्राफ, और कहाँ पे 2 पाई पे, यहाँ पे भी नहीं टच करेगा। ऐसे लेफ्ट में आओ तो -पाई पे, और कहाँ पे -2 पाई पे, ठीक है। अब यहाँ ग्राफ फटाफट खींच लिया जाए कॉसेक का, तो ये जो डार्क लाइन वाला खींच रहे हैं यही किसका ग्राफ है, कॉसेक का। इसी पे ये इन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आगे भी इधर लेफ्ट में आइए तो ये हो गया, और यहाँ पे ऐसे
ये हो जाएगा। तो ये किसका ग्राफ हो गया, कॉसेक का ग्राफ हो गया। वो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगाइए, तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से हम देख रहे हैं कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है। वैसे भी आप देख सकते हैं कि कॉसेक जो π/2 की वैल्यू है, सेम वही कॉसेक किसकी वैल्यू होगा, कॉसेक कॉसेक π/2 की वैल्यू कितना होगा, कॉसेक π/2 की वैल्यू होगा 1, है ना। कॉसेक 5 π/2 की वैल्यू होगा, ठीक है। या आप दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं, कॉसेक -π/2 की वैल्यू कॉसेक 3 π/2 की वैल्यू के इक्वल है। दोनों की वैल्यू यहाँ पे किसके इक्वल हो गया, दोनों की वैल्यू हो गया 1 के इक्वल, बट π/2 डज नॉट इक्वल टू 5 π/2। तो ये फंक्शन मेनी 1 हो गया। ये फंक्शन कैसा हो गया, मेनी 1। यहाँ पे डिस्कस करते हैं। मेनी 1 तो हो गया। ऑनटू के बारे में, तो ऑनटू है या नहीं, तो ये आप देख रहे हैं ये रेंज है, तो रेंज इक्वल टू क्या है, कोडोमेन। तो सिंस एफ इज कैसा हो गया, मेनी 1 ऑनटू, देयरफॉर एफ इज नॉट क्या हो गया, एफ इज नॉट बाइजेक्टिव। अब इसको बाइजेक्टिव बनाना हमें, तो बाइजेक्टिव बनाने के लिए क्या करेंगे, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करिए। डोमेन को कहाँ रिस्ट्रिक्ट किया जाए, ऐसा रिस्ट्रिक्ट करना हमें कि ये रेंज मेंटेन रहे, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला ब्रांच ले लीजिए, ओरिजिन के राइट में जो है कितना है, ये किस इंटरवल में है, तो 0 से पाई वाले में, और इसके लेफ्ट में आइए -π/2 से 0 तक जाइए। तो हमने इंटरवल कौन सा लिया, हमने इंटरवल लिया -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं 0 पे वैल्यू क्या है, नॉट डिफाइंड, तो 0 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इफ़ वी रिस्ट्रिक्ट द डोमेन, ऐसे ढेर सारे इंटरवल मिलेंगे, टू एनी इंटरवल। पहला इंटरवल हमने क्या बताया आपको, -π/2 π/2 क्लोज इंटरवल में से क्या माइनस कर देंगे, 0। ऐसे और भी इंटरवल बताइए। तो इसके आगे बढ़िए, पाई का गैप रखिए, π/2 से कहाँ तक जाएंगे, 3 π/2 तक। ऐसे π/2 से 3 π/2, इसमें से क्या माइनस करेंगे, तो इसके बीच में आ रहा है पाई, है ना। पाई पे वैल्यू क्या है, पाई पे वैल्यू है नॉट डिफाइंड। ऐसे ही ढेर सारे इंटरवल्स हमें मिल जाएंगे जहाँ पे हम फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट करा सकते हैं, उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करा सकते हैं, ठीक है। फंक्शन के डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करा सकते हैं। तो ये हो गया डोमेन विद रेंज, क्या रखेंगे, रेंज वही रखेंगे r -(-1,1). देन यफ हमारा क्या बन जाएगा, यफ इज बाइजेक्टिव, और यफ जैसे ही बाइजेक्टिव हुआ तो उसका क्या एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स, है ना। दिस इम्प्लाइज इनवर्स ऑफ एफ। एफ मीन्स कौन, कॉसेक, इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स एग्जिस्ट, और इनवर्स कॉसेक फंक्शन एग्जिस्ट, है ना। इनवर्स ऑफ कॉसेक एग्जिस्ट, दैट इज कॉसेक इनवर्स एग्जिस्ट विद डोमेन। डोमेन इसका क्या होगा, कॉसेक इनवर्स का, तो डोमेन होगा जो कॉसेक का रेंज था वो इसका क्या हो जाएगा, डोमेन। डोमेन क्या हो गया, r -(-1,1) एंड रेंज क्या होगा, और इसका रेंज या विद रेंज, जो भी लिखिए, विद रेंज क्या होगा, एनी ऑफ द, विद रेंज कुड बी एनी इंटरवल, इसमें से कोई इंटरवल ले लीजिए, है ना। एनी इंटरवल, कौन कौन सा इंटरवल है यहाँ पे, -π/2 π/2 क्लोज इंटरवल में से 0 माइनस, और क्या हो सकता है, π/2 से 3 π/2 माइनस पाई, etc। ऐसे ढेर सारे हमें इंटरवल्स मिल रहे हैं इसके रेंज में। तो ये जो डिफरेंट रेंजेज हमें मिल रहे हैं किसके, कॉसेक इनवर्स के, यही क्या अराइज करेंगे, डिफरेंट ब्रांच ऑफ कॉसेक इनवर्स फंक्शन। और ये डिफरेंट ब्रांच में एक स्पेशल ब्रांच है, उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। कौन सा ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच।
क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, इसमें कौन सा वाला ब्रांच लेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, तो ये जो दिख रहा है आपको क्लोज इंटरवल -π/2 π/2 -0, यही हमारा क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो यहाँ पे लिख लीजिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ किसका, कॉसेक इनवर्स एक्स का। ठीक है, कॉसेक इनवर्स फंक्शन का, कॉसेक इनवर्स फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, इज, कौन सा रेंज लेंगे हम लोग, यही हमने आपको बताया, रेंज लेंगे -π/2 π/2 क्लोज इंटरवल में से माइनस कर देंगे 0। ये हमें क्या बताएगा, कॉसेक इनवर्स फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब कॉसेक इनवर्स फंक्शन को इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में डिस्कस कर लेते हैं। इसका डोमेन क्या मिला हमें, r-1 ओपन इंटरवल टू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 π/2 -0। ठीक है, और ये डिफाइंड कैसे हुआ, डिफाइंड हो गया कॉसेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स यहाँ पे अप्लाई होगा, x पे अप्लाई हुआ, यहाँ की कोई वैल्यू मिल गया, सपोज करो थीटा, तो यहाँ से हमें मिल गया कॉसेक थीटा इक्वल टू एक्स। क्या मिल गया हमें, कॉसेक थीटा इक्वल टू एक्स। एकदम सेम वैसे ही चल रहा है, बहुत ईजी है, आप चीज़ों को समझ गए हैं, पिछले सब टॉपिक में पढ़ा हुआ है, वही सब है। फॉर एवरी एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, एक्स बिलोंग कर रहा है r-1 में, एंड थीटा कहाँ हमारा बिलोंग कर रहा है, तो थीटा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में -π/2 π/2 क्लोज इंटरवल -0। ठीक है, ये हमने क्या डिस्कस कर लिया, हमने डिस्कस कर लिया कॉसेक इनवर्स फंक्शन के बारे में। अब कॉसेक इनवर्स पे दो प्रॉपर्टी लिख लीजिए फटाफट, कौन कौन सी प्रॉपर्टी, एक हो गया कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगा थीटा, और थीटा कहाँ बिलोंग कर रहा, तो थीटा हमारा बिलोंग कर रहा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग कर रहा है। ठीक, और दूसरा कॉसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू अगर पूछा जाए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, तो कॉसेक इनवर्स के डोमेन में, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू r-1 अब लास्ट चीज़ बचा हुआ है, इसका ग्राफ डिस्कस कर लिया जाए। ग्राफ क्या होगा, इसको आप प्रॉपर्टी आप जो है लर्न रखिएगा, याद रखिएगा इसको, कॉसेक इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू, कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा इक्वल टू थीटा, एंड कॉसेक ब्रैकेट में कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं हम लोग इसका ग्राफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। ठीक, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आप देख ही रहे हो कितना है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यही है ना, जब डोमेन हमने कॉसेक इनवर्स का कितना ले लिया, -π/2 से क्या ले लिया, π/2। तो ये हमें मिल गया ग्राफ। ठीक है, ये किसका ग्राफ हो गया, कॉसेक फंक्शन का ग्राफ हो गया, कॉसेक फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, तो ये है -π/2 π/2 क्लोज इंटरवल -0 टू r-1 अब खींचने जा रहे हैं हम लोग कॉसेक इनवर्स का ग्राफ। तो कॉसेक इनवर्स का ग्राफ कहाँ से कहाँ होगा, उसका कोडोमेन और डोमेन इंटरचेंज हो जाएगा, r-1 टू कितना -π/2 π/2 -0। ठीक है, अब इसका ग्राफ खींच लो। ग्राफ में आप जानते ही हो x और y एक्सिस की वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगा। यहाँ देखो x एक्सिस पे -π/2 π/2 इंडिकेट किए हैं, तो यहाँ y एक्सिस पे वो चीज़ इंडिकेट होगा, -π/2 ये हो गया और ये हो गया आपका π/2। ठीक है, और 1 और -1 y एक्सिस पे वहाँ इंडिकेट है ना, ये -1 है, तो यहाँ पे ये इंडिकेट हो जाएगा, यहाँ हो गया -1 और ये हो गया 1। ठीक, इसका ग्राफ खींच लिया जाए तो ये हम देख रहे हैं कि ये किसको टच नहीं कर रहा है, किसको, ये वाला ग्राफ किसको टच नहीं कर रहा था, तो y एक्सिस को टच नहीं कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे आइए,
देखते हैं क्या क्या वैल्यू मिलता है हमें। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे इधर -2 -3 हो गया। अगर हमें निकालना है कॉसेक इन्वर्स 1 की वैल्यू निकालना सपोज करिए, तो इसकी वैल्यू क्या मान लेंगे, थीटा, है ना। तो 1 इक्वल टू क्या हो गया, कॉसेक थीटा हो गया। और कॉसेक कितने की वैल्यू 1 होता है, तो हम लोग जानते हैं कॉसेक π/2 की वैल्यू क्या होता है, 1। तो कॉसेक π/2 की वैल्यू 1 हो गया। तो 1 पे हमें कौन सी वैल्यू मिला, π/2। 1 पे हमें क्या मिला, π/2, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट आपका π/2, किस पे मिला, 1 पे। थीटा की वैल्यू π/2 मिल गया, है ना। ऐसे ही आगे जब बढ़ते जाएंगे तो यहाँ से अब ये क्या करेगा, ये करेगा डिक्रीज ऐसे किधर की तरफ, इसको टच नहीं करेगा, किसको, एक्स एक्सिस को। ऐसे इधर आइए, तो पहले निकालिए कॉसेक इन्वर्स, अगर निकाला जाए -1 की वैल्यू, तो इसको मान लेंगे थीटा। तो यहाँ से क्या हो गया हमारा, कॉसेक थीटा इक्वल टू -1, ठीक है। तो यहाँ कितने की वैल्यू -1 होता है, तो कॉसेक -π/2 की वैल्यू, यहाँ पे क्या लेंगे, -π/2 की वैल्यू। तो थीटा यहाँ से हमें कितना मिल गया, थीटा मिल गया -π/2। -1 पे वैल्यू हमें क्या मिला, -1 पे वैल्यू मिल गया -π/2, ठीक है। ऐसे यहाँ पे लेफ्ट में ये डिक्रीज होता हुआ इधर जाएगा। तो ये किसका ग्राफ हो गया, ये ग्राफ आपका कंप्लीट हो गया कॉसेक इन्वर्स का। अब कुछ प्रॉब्लम, 2-3 प्रॉब्लम कर लेते हैं। तो आज हमारा ये जो 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे वो आज हमारा कंप्लीट हो गया। सबका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच और डोमेन हमने देख लिया, साइन इन्वर्स से लेकर के कहाँ तक, कॉसेक इन्वर्स तक, ठीक है। टोटल 6 फंक्शन हम लोगों ने डिस्कस किया। 1-2 प्रॉब्लम करते हैं। कॉसेक इन्वर्स सपोज करिए, कॉसेक इन्वर्स हमें निकालना है √2 की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालना है, कॉसेक इन्वर्स √2 की वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, ये एकदम सिंपल है, कॉसेक इन्वर्स ये हो गया। √2 किसकी वैल्यू होता है, कॉसेक किसकी वैल्यू होता है ना, कॉसेक में √2 किसकी वैल्यू होता है, कॉसेक कितने एंगल की वैल्यू होता है। तो एंगल में क्या लेंगे, यहाँ पे आप जानते होंगे ये किसकी वैल्यू है, π/4, किसकी वैल्यू है, π/4। कॉसेक π/4 की वैल्यू √2 होता है। यहाँ ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया, π/4, ठीक है। यहाँ फार्मूला क्या यूज हुआ, फार्मूला यूज हुआ कॉसेक इन्वर्स, कॉसेक थीटा इक्वल टू थीटा फॉर एवरी थीटा बिलोंग्स टू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, यही प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है ना कॉसेक इन्वर्स का, ठीक है। तो π/4 ये कहाँ बिलोंग कर रहा है, तो इसको आप दिखा सकते हैं, ये बिलोंग कर रहा -π/2, π/2 -0, इसमें बिलोंग कर रहा है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया आंसर, ठीक है। अब अगर इसी में क्या कर दिया जाए, इसी में कर दिया जाए या इसको ले लिया जाए, सपोज करो -2, कॉसेक इन्वर्स किसकी वैल्यू में निकालना है, -2 की वैल्यू निकालना है। तो कॉसेक इन्वर्स -2 की वैल्यू निकालना है, तो ये हो गया कॉसेक इन्वर्स, है ना, और ये माइनस है तो माइनस लगा देंगे, वैसे ही रखेंगे। 2 कॉसेक कितने की वैल्यू होता है, इसको चेक करो। तो हम जानते हैं कॉसेक π/6 30 डिग्री, है ना, 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। अब यहाँ तो अभी ये रिमूव तो होगा नहीं, क्योंकि बीच में है माइनस साइन। तो ये क्या करेंगे, एक चीज़ हम लोगों ने पढ़ा हुआ है 11th में, कॉसेक -थीटा इक्वल टू क्या होता है, -कॉसेक थीटा होता है। तो माइनस को हम कॉसेक के इनसाइड ले जा सकते हैं, कॉसेक कितना हो गया, -π/6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे फार्मूला लगा लेंगे, कॉसेक इन्वर्स, ये हो जाएगा आइडेंटिटी मीन्स कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो गया, -π/6 आ गया। और ये कहाँ बिलोंग कर रहा है, तो -30 डिग्री है, तो ये कहाँ बिलोंग कर रहा, 4th क्वाड्रेंट में, है ना, कहाँ बिलोंग कर रहा, 4th क्वाड्रेंट में। तो ये हो गया -π/6, तो ये कहाँ बिलोंग कर रहा, -π/2, π/2 -0 मीन्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉसेक इन्वर्स में बिलोंग कर रहा है। तो ये हो गया प्रिंसिपल वैल्यू हमारा, यही आंसर हो गया, ठीक है। ये तो हो गया कॉसेक इन्वर्स में। ऐसे ही आप सेक इन्वर्स में भी आप निकाल सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। सेक इन्वर्स -2 किसकी वैल्यू, सेक इन्वर्स -2 की वैल्यू सपोज करो निकालना, हमें कुछ भी ले सकते हो आप जिस पे वैल्यू सेक थीटा निकले, है ना। तो ये क्या हो गया, सेक इन्वर्स
माइनस और 2 सेक कितने की वैल्यू होता है ये चेक करो। तो हम जानते हैं सेक 60 डिग्री की वैल्यू 2 होता है। तो ये क्या हो गया सेक π/3 माइनस सेक π/3। अब सेक का अगर कोडोमेन अगर आप सेक का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच देखो, सेक का क्या देखो आप प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है क्लोज इंटरवल 0, माइनस π/2 यही है ना। मीन्स फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू को सेट करना है हमें। अब जहाँ पे सेट हो जाए तो सेक हम लोग जानते हैं सेक सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है ना। यहाँ बाहर माइनस लगा हुआ तो माइनस को एडजस्ट करना है, तो सेक ये जो एंगल है उसको कहाँ हमें जो है एडजस्ट कराना पड़ेगा, वो सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग सेक इनवर्स सेक क्या लिखेंगे π-θ करा लेंगे, π-θ की जगह क्या है π/3। तो सेक π-θ इक्वल टू माइनस सेक थीटा होता है, तो यहाँ से यही चीज़ आपको मिल जाएगा है ना। तो यहाँ हमने क्या फार्मूला लगाया सेक π-θ इक्वल टू माइनस सेक थीटा, ठीक है। तो सेक इनवर्स सेक अब कैंसिल हो जाएगा, क्या मिल गया π-π/3 और π-π/3 की वैल्यू निकाल लो तो कितना आ गया 2π/3 मीन्स 120 डिग्री। और ये कहाँ बिलोंग कर रहा है उसको लिख लो, तो ये 0, π क्लोज इंटरवल माइनस π/2 में बिलोंग कर रहा है। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक हो गया फिनिश और हमने टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया। अगर उसको डिटेल में देखा जाए एक बार फिर से, मतलब ब्रीफली देखा जाए, डिटेल में तो हम लोगों ने देखा ही सेक इनवर्स क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, साइन इनवर्स और क्या पढ़ा कास इनवर्स और क्या पढ़ा टैन इनवर्स, काट इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स। ये इतना चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा हुआ, ठीक है। अब देखो कॉसेक इनवर्स तक ये सब 6 हमने टोटल पढ़ लिए। तो साइन इनवर्स का इनका क्या हम डिस्कस करने जा रहे हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच अगर डिस्कस किया जाए तो इसका कितना होगा साइन इनवर्स का, याद करिए माइनस π/2 π/2। एकदम सेम कुछ ऐसा ही टैन इनवर्स का भी है। तो टैन इनवर्स का पहले लिख दे रहे हैं, क्या करेंगे माइनस π/2 π/2 ओपन इंटरवल है ना। एकदम सेम कुछ मिलता जुलता ऐसे किसका है कॉसेक इनवर्स का। क्या लिखेंगे यहाँ पे क्लोज इंटरवल माइनस π/2 π/2 माइनस क्या कर देते हैं यहाँ पे 0, ठीक है। तो ये 3 तो आपको याद हो गए होंगे, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स। अब 3 और याद कर लो, कॉस इनवर्स का क्या होता है 0, π क्लोज इंटरवल है ना। और एकदम कॉस इनवर्स की तरह किसका है काट इनवर्स, इसी पे ओपन इंटरवल कर लो, ओपन इंटरवल 0, π। और जैसे काट इनवर्स का है वैसे, जैसे कॉस इनवर्स का वैसे सेक इनवर्स का 0, π क्लोज इंटरवल में से क्या माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे π/2, क्योंकि π/2 पे सेक इनवर्स डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच देख लिया गया। अगर इसका डोमेन सबका अगर डिस्कस किया जाए, क्या डिस्कस किया जाए डोमेन, ये भी आपको याद रखना है। तो साइन इनवर्स का क्या होता है क्लोज इंटरवल -1, 1। कास इनवर्स का भी क्या होता है -1, 1 है ना। और टैन इनवर्स का होता है रियल नंबर, काट इनवर्स का भी क्या होता है रियल नंबर। और इसका सेक इनवर्स का क्या होता है r माइनस ओपन इंटरवल -1, 1। कॉसेक इनवर्स का भी यही होता है r माइनस -1, 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का, जो कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालने पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो लेक्चर डियर फ्रेंड्स, टेक केयर।